हेलो साथियों, आज हम जो है डीआई में किसी कंपनी के आय और व्यय और लाभ पर आधारित प्रश्न जो है करेंगे। ठीक है, जैसे ये डीआई बोली गई है कि निम्नलिखित लाइन ग्राफ यानी रेखा आरेख जो है इसमें 2001 से लेकर 2006 की अवधि के दौरान दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ प्रदान करता है। ग्राफ को ठीक से पढ़ें और प्रश्नों को उत्तर दें। इसमें पहला सवाल ये बोला गया है कि 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था? ठीक है, तो आइए हम इस आय, व्यय और लाभ यानी जो डीआई आपकी है इस पर आधारित प्रश्न है उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता है कि आय, ठीक है, किसी कंपनी की आय में से अगर हम उसके व्यय को घटा दें तो आपको क्या मिलेगा? उस कंपनी का लाभ। ठीक है, तो आपको पता है कि लाभ जो हम लोग कैसे निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ और हानि में, इसको हम लोग क्या करते हैं एसपी सीपी, क्योंकि लाभ के केस में जो है प्रॉफिट कब होता है? जब आपका एसपी बड़ा है किससे? सीपी से। तो सीधा आपको ऐसा समझना है कि आय जो है किसके लिए है? एसपी के लिए है। व्यय किसके लिए? आपका सीपी के लिए। और प्रॉफिट हो जाएगा आपका लाभ के लिए। ठीक है ना? उसी तरीके से अगर आपको लाभ परसेंटेज चाहिए, लाभ परसेंटेज, तो हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं? लाभ। लाभ का मतलब क्या है कि आय माइनस व्यय और बटे क्या हो जाएगा? सीपी यानी व्यय, और गुणे क्या कर दें हम लोग? 100%। तो इस तरीके से आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, ये हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए किसी कंपनी का। ठीक है, ऊपर रखेंगे प्रॉफिट यानी आप रखेंगे एसपी माइनस सीपी यानी आय माइनस व्यय, और नीचे क्या हो जाएगा? सीपी यानी आपका क्या हो जाएगा? व्यय, और गुणे क्या कर देंगे हम लोग? 100%। तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। हम लोग सवाल पे आते हैं। जैसे देखिए बोला गया आपको सवाल में कि किसी कंपनी का जो है दो कंपनियां ए और बी, 2005 में इनकी आय का अनुपात कितना बोला है आपको? 3 से 4 के अनुपात में। 2005 में उनके व्यय का अनुपात क्या है? तो व्यय का मतलब आपको बताया गया कि क्या है? आपका सीपी है। व्यय का मतलब क्या बता दिया गया आपको? इसका मतलब क्या है? सीपी है। ठीक है, यानी सीपी पूछा और एसपी आपको दिया, कह रहे कि जो एसपी के अनुपात है, आय यानी क्या है? एसपी है, उसका रेशियो कितना बोला आपको? 3:4। तो आप निकाल सकते हैं। अगर हम मान लें कि दोनों कंपनियों की जो आय है 2005 में, ठीक है ना, 2005 में 2005 में जो दो कंपनियों की आय है, एक कंपनी ए की आय और कंपनी बी की आय, ये आय है आपकी। ठीक है, तो आय है ये बताइए व्यय यानी सीपी, आय यानी क्या है आपका? एसपी है। ठीक है, और आय का अनुपात आपको बोला है कि अगर ये 3 है तो कितना आपका है? 4 है। तभी तो अनुपात क्या दिखेगा? 3 से 4 का दिखेगा। तो आप ये बताइए हमको व्यय का अनुपात अगर चाहिए तो हमको व्यय लेना है। देखिए कंपनी ए का व्यय, ठीक है ना, व्यय लेना है यानी क्या? सीपी। तो सीपी पे लाभ और हानि गणना करने के बाद सामान को बेच देते हैं। तो अगर मान लें कि कंपनी ए का सीपी कितना है? ए रुपए, और बी का सीपी कितना है? बी रुपए। तो बताइए इसको अगर हम बेचें तो प्रॉफिट बोला है कि 2005 में, देखिए 2005 में कंपनी ए का प्रॉफिट कितना गया आपको? ये डॉट 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 जो है आपका कंपनी ए के लिए, और ये डार्क वाली लाइन जो है कंपनी बी के लिए है। तो डॉट डॉट वाला देखिए 2005 में कितना गया? 270 तक, यानी 70% का प्रॉफिट है। ये जो आपका लाभ है किसमें है? परसेंटेज में बोला है, यानी 70% का लाभ हो रहा है। यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 170%। कितना हो जाएगा? 170% अपनी लागत मूल्य का। और लागत मूल्य हमने ए मान रखी है कंपनी ए का। कंपनी बी का लागत मूल्य बी यानी सीपी हमने क्या माना? बी। और इस पे लाभ देखिए 2005 में कितना आपका है? 50% का, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा लागत मूल्य का? 150%। अब ये विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या दिखा? ए से बी का 3 से 4 का, क्योंकि यहाँ बोल रखा है कि अनुपात क्या है? 3 से 4 है। इसी को हल करना है। तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, एक जीरो से
10। तो ए से बी का व्यय का अनुपात दिखेगा आपको, फिर गुणा करेंगे 15 तिया 45, 17 चौके कितना दिखेगा आपको 68। यही रेशियो आपका 45:68 का, जो कि आपका सी वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। आंसर सी 45:68 का। आइए अगला सवाल करते हैं। कह रहा है कि यदि 2005 में दोनों कंपनियों की आय समान थी, 2005 में दोनों कंपनियों की आय समान थी, यानी आय का मतलब क्या कर रहा है, एसपी से कह रहा है कि एसपी क्या है, यानी विक्रय मूल्य क्या है, यानी आय क्या है, समान है आपका। एसपी क्या है, समान है, इक्विवेलेंट है दोनों कंपनियों का। तो कह रहे हैं कि 2005 में कंपनी ए के व्यय यानी सीपी का कंपनी बी के व्यय यानी सीपी से क्या अनुपात है। तो अगर हम मान लें, ठीक है, देखिए आपको पता है कि सीपी पर, ठीक है ना, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज की, ठीक है ना, गणना करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य मिल जाता है। हमको क्या मिल जाता है, विक्रय मूल्य। लागत मूल्य पर लाभ और हानि गणना करने के बाद हमको क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। ठीक है, यानी लागत मूल्य अगर हम लाभ को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। लागत मूल्य से क्या कर दें, हानि को घटा दें तो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य निकालने के दो तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एक तो है लागत मूल्य पे लाभ और हानि, और दूसरा आपका क्या है, अंकित मूल्य पर छूट देकर, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देकर। तो हमें डिस्काउंट से यहाँ कोई मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले से, ठीक है, यानी प्रॉफिट सीपी पर। तो देखिए सीपी कह रहा है कि कंपनी ए का व्यय, व्यय का अनुपात चाहिए। तो कंपनी ए का व्यय मान ले कितना है, ए रुपए का, और बी का व्यय कितना है, बी रुपए का मान लेते हैं। व्यय की बात कर रहा है कि 2005 में, तो कंपनी ए का व्यय हमने क्या मान लिया कि 1 रुपए का, ए रुपए का, और बी का व्यय कितना है, बी रुपए का। ठीक है, अब कह रहा है कि इस पर जो है विक्रय मूल्य निकालना है आपको। तो ए का देखेंगे विक्रय मूल्य क्या दिखेगा आपको, क्योंकि इस पे लाभ कितने का है, कंपनी 2005 में कितने का है, 70% का। तो कितना हो जाएगा, 170% विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब बी का चेक करेंगे, तो बी का प्रॉफिट कितना दिखा, 50%, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, लागत मूल्य का 150%। और कह रहे कि दोनों के दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ भी आपका एसपी है, यहाँ भी क्या है, एसपी है। ठीक है, ए और बी दोनों बराबर हैं आपके, यानी रेशियो क्या दिखेगा, 1 से 1 का ही तो दिखेगा। बराबर होने का मतलब क्या, कि अनुपात क्या दिखे, 1 से 1 का दिखे, यानी ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि ए गुणे 170% बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू 170%। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, एक जीरो से, अच्छा इधर 150 होना चाहिए था ना आपका, 150, एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो ए बटे बी, यानी हमको मिल जाएगा व्यय का अनुपात, जो कि हो जाएगा 15/17, यानी रेशियो क्या दिखा, 15:17 का, जो कि हो जाएगा पहला आंसर, फर्स्ट आंसर आपका राइट है। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। कह रहा है कि यदि 2002 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ रुपए था, तो 2002 में कंपनी की आय क्या थी, 2002 में कंपनी ए की आय क्या थी। तो देखिए बोला गया है, आय का मतलब क्या बोला है, एसपी आपका, आय का मतलब क्या है, एसपी, और व्यय का मतलब सीपी। आपको पता है कितना है, 200 करोड़। तो एसपी निकालना है, और सीपी यानी कितना है, 200 करोड़। और 2002 की बात हो रही कंपनी ए की, तो 2002 में कंपनी ए यानी डॉट वाला लाइन कितना गया, 30% का प्रॉफिट है आपका। तो कितने बेचा होगा, 130%, यानी 130/100 में। तो सीधा आपको क्या मिल जाएगा, 130 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 260 करोड़ आपका। कितना दिखेगा, 260 करोड़। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, आय से हमारा पूछा था कि 2002 में कंपनी ए का जो व्यय है कितना है, 200 करोड़ है। तो 2002 में कंपनी की आय क्या थी, आय निकालना है, यानी विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, लागत मूल्य यानी सीपी पता है, उस पे लाभ गणना करते हैं। तो लाभ अगर 30% का है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा लागत मूल्य का 130% आपका। हल करने पे कितना आ जाएगा, 260 करोड़ आपका। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि देखिए यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, 2001 में
कंपनी ए और बी का व्यय समान था। व्यय का मतलब क्या है आपका? सीपी से है। सीपी क्या है? समान है। और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय कितनी है? 342। आय का मतलब क्या है आपका? एसपी से है। तो कह रहे हैं कि 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? ठीक है। और कह रहे हैं कि लाभ बराबर क्या है? आय माइनस व्यय। एक फार्मूला दिया गया है कि लाभ बराबर क्या है? आय माइनस व्यय, जो कि आपको पहले क्लास में बताया गया था। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। कह रहे हैं कि 2001 की बात कर रहा है, 2001 की। तो कह रहे हैं कंपनी ए और बी, इनके जो है व्यय क्या है? समान है। व्यय अगर यहाँ x करोड़ का है तो यहाँ पे कितना होगा आपका? x करोड़ का होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कुल आय जो है दोनों की मिलाकर कितनी है? 342। तो यहाँ देखेंगे आय निकालेंगे, तो यहाँ पे आय दिखेगा x रुपए का सीपी है। व्यय का मतलब क्या है? सीपी है। और 2001 में देखेंगे कि ए पर लाभ कितने का है? 40% का। यानी कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 140% प्लस कंपनी बी की भी व्यय कितने हैं? यानी सीपी कितना? 1 करोड़ का। और कंपनी बी का देखेंगे 2001 में प्रॉफिट कितना गया आपका? 45%। यानी कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य? 145%। और टोटल कह रहे हैं कि लाभ की गणना करने के बाद सामान को बेचते हैं, यानी आय मिल जाएगा। यहाँ इस सवाल में आय बोला गया है एसपी को, ये हो जाएगा 342 करोड़ आपका। टोटल अगर कॉमन करें एक्स तो दिखेगा 140 प्लस 145 हो जाएगा 285%, बराबर कितना हो जाएगा? 342 करोड़। तो एक्स का मान दिखेगा आपको कितना यहां से? 342, ठीक है, बटे 285। अगर हल करना चाहें तो इसको परसेंटेज से हटाएंगे, नीचे 100 तिरिया उड़ा जाएगी और नीचे आ जाएगा 285। आपका हल करते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे 100 को, जो है 20 बार में 5 से काटेंगे, 5 पचे 25 और कितना हो जाएगा? 3 5 7 35। 57 होता है उल्टी 19 का मल्टीपल, ठीक है ना। 19 का 19 या 57, और ये कटेगा आपका 19 से कटना चाहिए, ठीक है ना। 19 दूना 38। 57 से कितनी बार में कट रहा है? 6 बार में कट रहा है क्या? ये 6 बार में, 57 से 6 बार। तो 20 छके कितना दिखेगा? 120 करोड़। ये हमने आय जो है क्या निकाली? सीपी, ठीक है ना, यानी व्यय निकालिए सीपी कि दोनों कंपनियों के लिए व्यय जो x रुपया था सीपी, वो कितना है? 120 करोड़। तो बोला गया है कि 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना है? तो लाभ कैसे निकालते हैं? सीपी पर ए का लाभ प्लस बी का लाभ, ठीक है ना। तो ए का कितना है लागत? 120। इस पे लाभ कितना है आपका? 40%, यानी 40/100। इसका भी आय कितना, व्यय कितना आपका? 120। और यहाँ पे लाभ कितने का है? 45%, यानी 45/100। हल करेंगे, 12 चौक कितना दिखेगा? 48 और प्लस यहाँ 20 छके 120, 20 से 5, 5 से 9, 9 छके 54, जोड़ लीजिए 8 4 12, 5 और 9 1 10, 102 करोड़ का आपका दिखेगा। ये हो जाएगा 102 करोड़ का, डी वाला विकल्प। सवाल में बोला था कि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था, तो हमने मान लिया। देखिए यहाँ पे 2001 की कंपनी ए और बी, इनके व्यय समान, ये भी x करोड़ और ये भी कितना? x करोड़। अगर व्यय समान है तो कह रहे कि टोटल जो है आपका आय कितना है? यानी विक्रय मूल्य 342 है। तो लागत मूल्य पे लाभ की गणना करते हुए विक्रय मूल्य निकालेंगे दोनों का। कह रहे कि कंपनी ए का जो प्रॉफिट है 40% का है, तो टोटल विक्रय मूल्य जाएगा उस लागत मूल्य का 140%। उसी तरीके से कंपनी बी का प्रॉफिट कितना है उस वर्ष? 45%। तो उस कंपनी का जो है, कंपनी बी का विक्रय मूल्य यानी आय कितना आ जाएगा? उस व्यय का 145%। और टोटल जोड़ने पे 342 से हल करने के बाद एक्स का मान दिखेगा 120 करोड़। फिर वहां से हम जो है लाभ निकाल लेंगे। अगला सवाल हल करेंगे। कह रहे कि वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय कितना है? 200 करोड़ रुपया। और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो आइए हल करते हैं। देखिए बोला गया कि 2003 में कंपनी ए का व्यय कितना है, यानी सीपी कितना है आपको दिया गया है। सीपी कितना है आपका?
200 करोड़। और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में कंपनी उसके खर्च के समान थी। तो आप निकाल सकते हैं, अगर देखिए आय पता है तो उसका खर्च खर्च पता है, यानी आय पता है, व्यय पता है आपको सीपी, तो एसपी यानी आय निकाल सकते हैं। 2003 में कंपनी ए की आय निकाल सकते हैं। आय कितनी हो जाएगी? सीपी कितना आपका 200 है, ठीक है ना, 200 करोड़। और इस पे प्रॉफिट कितना कमा रहा है 2003 में कंपनी ए? 55%, यानी कितने बेचा होगा? 155%, यानी 155 बटे में 100 काटेंगे, 155 का दोगुना हो जाएगा 310 करोड़। 2003 में कंपनी ए की जो आय है यानी एसपी है, ये कितना देखा? 310 करोड़। और कह रहे हैं कि 2003 में कंपनी ए की आय जो है 2006 में उसके खर्च के समान है, यानी यही क्या है? 2006 में ए का क्या है? यानी क्या है? सीपी है ये तो, जो कि कितना है? 310 करोड़। तो पूछा है कि आय क्या है फिर? तो आपको पता है कि आय कैसे निकालते हैं? सीपी पर लाभ और हानि की गणना करते हुए। ए की आय यानी एसपी की बात कर रहा है, तो लागत मूल्य है 310। और देखेंगे 2006 में कंपनी ए का जो है डाटा प्रॉफिट कितना गया है? 45%। तो विक्रय मूल्य जाएगा 145 बटे 100। एक एक जीरो हटा लेंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 10 5 9 45, 5 से 2 बार में 29 गुणे 31 हल करिए तो आ जाएगा कितना आपका? ये जो है गुणा करने पे आएगा आपका 899 और बटे 2, दिखे कितना? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 18, ठीक है ना। ये दिखेगा लगभग कितना? 450 करोड़ के आसपास। ये है विकल्प आपका 450 के आसपास का। आइए अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। देखिए बोला गया कि नीचे दी गई तालिका में 6 शहरों में शिक्षित लोगों के प्रतिशत को दर्शाया गया है। यह तालिका शिक्षित लोगों में पुरुषों तथा महिलाओं के अनुपात को भी दर्शाती है। यहाँ देखिए जो डाटा है ना यहाँ, ठीक है, ये परसेंटेज वाला है कि उस शहर जैसे शहर ए में जितने भी लोग हैं उसका 80% लोग शिक्षित हैं, और उस शिक्षित लोगों में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात कितना है? 4 से 5 का, ये कह रहा है। शहर जो 2 में कह रहा है कि शहर 2 में कुल जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, उनमें से 85% क्या हैं? पढ़े लिखे हैं, ठीक है। कुल जनसंख्या का 85% पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब अनपढ़ कितने रह गए? उस जनसंख्या का 15%। और आगे जो रेशियो कह रहे हैं कि अगर उस जनसंख्या का 85% लोग पढ़े लिखे हैं तो उसमें पुरुष और महिलाओं का योगदान क्या है? 7 से 4 का है, ठीक है। तो आइए हल करते हैं। कह रहे कि शहर 4 की कुल जनसंख्या कितनी है आपकी है? बोला गया है शहर 4 की जो है कुल जनसंख्या कितनी है आपकी है? ये कह रहा है कि 6 लाख है। तो शहर 4 में कितने शिक्षित लोग हैं? तो निकालना है कि शिक्षित लोगों की संख्या, तो शिक्षित लोग निकालना है। तो बोला गया आपको, देखिए कह रहे कि जनसंख्या कुल कितनी है? 6 लाख है। तो शिक्षित लोग तो निकालना है हमें, महिला पुरुष नहीं बोला गया। तो शहर 4 में देखेंगे ये शिक्षित लोग कितना है? 63% कुल जनसंख्या का, यानी 6 लाख का देखिए 5 जीरो है, और इसका कितना परसेंट? मात्र 63%, यानी 63 बटे में 100। 2 जीरो हटा लेंगे तो 6 से कटेगा, 6 गुणे 3 18, उसके बाद हो जाएगा 6 6 के 36 और 1 33, और उसके आगे कितने जीरो? 3 जीरो, यानी 3,78,000 जनसंख्या क्या है? शिक्षित है। इसमें महिला और पुरुष के बारे में नहीं बोला गया अभी, ठीक है। इसमें जो है महिला और पुरुष के बारे में अभी नहीं बोला गया, यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी वाला आपका। ये राइट आंसर आपका सी लिखेगा। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहे कि शहर 6 की कुल जनसंख्या 2 लाख है तथा शहर 2 की कुल जनसंख्या 2,20,000 है। तो क्रमशः शहर 2 के शिक्षित पुरुषों
तथा शहर 6 की शिक्षित महिलाओं के बीच अनुपात क्या है? हमको बोला है, देखिए कह रहा है कि शहर कौन-सा लेना है आपको यहाँ पे? 6 लेना है और यहाँ पे शहर कौन-सा लीजिए? शहर 2 लीजिए और हमको शहर 2 ठीक है ना? पहले शहर 2 का लेना है। कह रहे कि शहर 2 के शिक्षित पुरुषों तथा शहर 6 के शिक्षित महिलाओं के बीच अनुपात क्या है? ठीक है ना? हमने उल्टा कर दिया। हम पहले यहाँ 2 लेना था और यहाँ पे जो है 6। यहाँ जो है 2 लीजिए और यहाँ 6। 2 में जो है कह रहा है कि शिक्षित पुरुष यानी मेल लेना है आपको और यहाँ लेना आपको शिक्षित महिला यानी फीमेल लेना आपको। ठीक है? तो देखिए निकालते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए शहर 2 की जनसंख्या कितनी यहाँ लिखा गया है 2,20,000 कितनी आपकी है? 2,20,000 आप जनसंख्या में ये अनुपात निकाल सकते हैं। कितना दिखेगा? 4 जीरो यहाँ से कटे, 4 जीरो यहाँ से कटे, ठीक है ना? यानी सीधा और भी काट सकते हैं। हम सीधा इसको काट लेते हैं, दिखेगा 10 और यहाँ कितना देगा? 2 से काटेंगे 11 यानी कहना चाहते हैं कि अगर शहर 6 की जनसंख्या कितनी है? 10 है, तो 2 की जनसंख्या कितनी है? 11 है, ठीक है ना? तो 2 की जनसंख्या कितनी है? 11 है। तो यहाँ जनसंख्या कितनी है आपकी है? 10 है। हमको केवल रेशियो से मतलब है। अब देखिए इसका कितना परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? तो जनसंख्या होगी 2 की। शहर 2 के कितना परसेंट लोग पढ़े हुए हैं? जनसंख्या का 85% यानी 85% यानी 85 बटे में 100 या फिर 85% कर लीजिए जैसा आपकी इच्छा क्योंकि परसेंटेज यहाँ भी होगा, परसेंटेज यहाँ भी तो कट जाएगा। और 2006 शहर 6 में कितना परसेंट? 58%। ये तो पढ़े लिखे लोग हो गए यानी 58 बटे में 100। अब हमको यहाँ पे 2 में निकालना है मेल। तो देखिए 2 में मेल हैं कितने? 7 और महिलाएं कितनी है? 4 यानी टोटल कितनी संख्या है? 11 है। यानी 11 में से 7 क्या है? मेल है यहाँ पे शहर 2 में। 7 क्या है? मेल है कितने में से? 11 में से। यहाँ हमको महिला लेना है शहर 6 के लिए। तो शहर 6 में देखेंगे महिला कितनी है? 3 है, पुरुष कितने हैं? 2 हैं। तो टोटल जनसंख्या कितनी बनी? 5। यानी महिला कितनी है? 3 है, कितने में से? 5 में से। 100 में से तो 100 कट गया आपका यहाँ भी। 11 से आपका 11 कटा। 5 से काटेंगे इस 10 को 2 बार में। 58 आपका कितना हो जाएगा? 29 और 50 से 70 और 5 का मल्टीपल तो बाकी कुछ तो कटेगा नहीं आपका। तो 85 गुणे 7, 7 पचे 35, 7 बटे 56 और 3 कितना हो जाएगा? 59 आपका। ठीक है? ये हो जाएगा 59। तो 59 कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है ना? 595 और यहाँ हल करने पे 348 आना चाहिए। 3 दूना 6, 6 बटे 48, 4, 6 5 30 और 4 34। तो 595 और रेशियो दिखेगा 348 का, 348 का। अगला सवाल हम लोग हल करते हैं। कह रहे कि यदि शहर 5 में 2,59,210 शिक्षित महिलाएं हैं तो शहर 5 की कुल जनसंख्या क्या है? आइए हल करते हैं। महिलाओं की संख्या देखिए, कुल जनसंख्या जो भी है आप मान सकते हैं कि शहर 5 की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट लोग पढ़े हुए हैं? शहर 5 की बात कर रहे हैं। शहर 5 की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट लोग पढ़े हुए हैं? 92% आएगी। यानी 92 बटे में 100 और इसमें से हमको महिलाओं की संख्या चाहिए तो महिला कितनी है? 7 और 9 7 16 यानी 16 में से। 7 महिलाएं कितने में से? 16 में से। और इस संख्या महिलाओं की कितनी है? 25, 92, 10। इसी को हल करना है। पहले तो 16 को काट लेते हैं 4 बार में। 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। 7 से काटते हैं इसको, तो 7 से काटेंगे 7 गुणे 3 21, 4 और ये 9 है ना आपका, ठीक है? ये है आपका 25, 9 2 1 0, ठीक है? तो 7 से काटा 3 बार में 21, 4 बच गया यानी 49, 7 सते 49 पूरा कट गया, नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा, 21 बचा यानी 3 0 आपका, ठीक है? 23 से काटेंगे इसको, ये हो जाएगा 23 से कम कितना हो जाएगा? 23, ठीक है? कितना बचा आपका? 14 यानी 140। कितनी बार जाएगा? 6 बार आपका। 6 तिया 18, 12 13 138।
यानी 2 यानी 23 एक बार में फिर कटा, साथ में एक जीरो आपका। तो आपका दिखा कुल जनसंख्या बराबर दिखेगा, कुल जनसंख्या बराबर दिखेगा आपको 4 गुणे 100 यानी 400, तिरे गुणा करेंगे ना इसकी, यहाँ आ जाएगा 161 साथ में एक जीरो, यानी 4 16 चौके 64 साथ में 3 जीरो। यही कुल जनसंख्या है शहर 5 की। विकल्प आपका पहला वाला दिखेगा ये। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि शहर 6 शहरों की जनसंख्या क्रमशः 2.5 लाख, नहीं 2.5 लाख, हाँ बिल्कुल सही है, 2.5 लाख, 2,50,000, 2 लाख, 2,20,000, 3 लाख, 1,50,000 तक 4 लाख है। तो कह रहा है कि इन शहरों में शिक्षित लोगों की संख्या का सही क्रम कौन सा है। तो आइए क्रम लगाते हैं, ठीक है।